पुराने ज़माने की बात है। एक निहायत अजीम और पुरअसरार सल्तनत थी जिसका नाम सूरजगढ़ था। ये सल्तनत अपनी खुशहाली, बुलंदोबाला इमारतों और सोने जैसे चमकते सहराओं की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर थी। वहाँ का हुक्मरान महाराजा विक्रम सिंह एक निहायत ही रूपदार और इंसाफ पसंद बादशाह था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक खला था जो उसे अक्सर उदास कर देता। महाराजा की ख्वाहिश थी कि उसकी सल्तनत संभालने के लिए उसका कोई वारिस हो, मगर रानी साहिबा के यहाँ एक के बाद एक बेटी की पैदाइश ने महाराजा को काफ़ी हद तक मायूस कर दिया था। अब उनकी 5 बेटियां थीं, जिनके नाम विद्या, ईशानी, मीरा, काव्या और अनानिया थे। 5वीं बेटी की पैदाइश पर महारानी साहिबा की मौत हो गई। इस वजह से महाराजा अपनी बेटियों से तो बहुत मोहब्बत करने लगा, लेकिन सल्तनत के वज़रा और दरबारी अक्सर ये बहस करते कि बादशाह का कोई बेटा नहीं जो तख्त और ताज का वारिस बन सके। आगे चलकर ये सल्तनत पिट जाएगी और फसाद पैदा होगा। एक शाम जब 5 राजकुमारियां महल के शाही बाग में बैठी खुशगपियों में मसरूफ थी, तो बड़ी राजकुमारी विद्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमने सुना है महल की फिजाओं में कैसी अजीब सी सरगोशियां चल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि पिताजी ने दोबारा शादी का फैसला कर लिया है। ये सुनकर ईशानी के हाथ से फूलों का हार गिर गया और उसने हैरत से पूछा, क्या ये सच है? क्या पिताजी हमें भूल गए हैं जो वो किसी और को इस महल में लाना चाहते हैं? मीरा ने फौरन बात काटते हुए कहा, नहीं ईशानी, ऐसा मत कहो। शायद पिताजी सल्तनत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसा कर रहे हों। लेकिन काव्या के चेहरे पर गुस्सा था। उसने कहा, हमें किसी नई रानी की जरूरत नहीं है, हम खुद अपनी सल्तनत की हिफाजत कर सकते हैं। अनानिया, जो सबसे छोटी थी, वो सिर्फ खामोशी से अपनी बहनों की बातें सुन रही थी और उसकी आंखों में खौफ था। कुछ ही दिनों के बाद पूरे सूरजगढ़ में ढोल ताशे बजने लगे, क्योंकि महाराजा विक्रम सिंह अपनी नई रानी सोमिया को ब्याह कर लाए थे। महल के मरकजी दरवाजे पर जब रानी सोमिया का इस्तकबाल हो रहा था, तब महाराजा ने मुस्कुराते हुए अपनी बेटियों को करीब बुलाया और कहा, बच्चों, ये रानी सोमिया है। आज से ये तुम्हारी नई माँ है और इस महल का हिस्सा है। सोमिया ने बहुत अदब से झुककर राजकुमारियों को प्रणाम किया और धीमी आवाज में कहा, मैं आप सबकी नई माँ हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस महल में मुझे वही मुकाम मिलेगा जो रानी साहिबा का था। लेकिन विद्या ने सर्द मोहरी से उसे देखा और बगैर जवाब दिए वहां से चली गई। ईशानी ने सरगोशी में मीरा से कहा, देखो तो इसके चेहरे की मासूमियत, मुझे तो ये कोई चाल लग रही है। रानी सोमिया का असरो रसूख महल में तेजी से बढ़ने लगा। वो जल्द ही गर्भवती हुई और उसके यहाँ एक बेटे की पैदाइश हो गई। उसका वकार महल में मजीद ऊंचा हो गया, क्योंकि वो एक बेटे की माँ बन चुकी थी। वो अक्सर महाराजा के कानों में कुछ कहती रहती, जिसके बाद महाराजा के फैसले बदल जाते। आर्यान को पढ़ने का बहुत शौक था। वो हर वक्त किताबों में घुसा रहता। एक दिन दरबार में रानी ने कहा कि महाराज, अब राजकुमारियों को अमोर सल्तनत से दूर रहना चाहिए। आर्यान जवान हो रहा है, उसे ज्यादा जिम्मेदारियां दी जाएं। महाराजा ने उसकी बात मान ली, जिस पर काव्या भड़क उठी और उसने आर्यान को राहदारी में रोककर कहा, तुम और तुम्हारी माँ क्या चाहते हो? क्या तुम समझते हो कि तुम हमारे पिताजी को हमसे दूर कर दोगे? आर्यान ने नजरें झुकाकर जवाब दिया, राजकुमारी जी, मेरा मकसद किसी का हक छीनना नहीं, मैं तो यहाँ अमन से रहना चाहता हूँ। लेकिन काव्या ने उसे झिड़क दिया और कहा, अपनी ये पारसाई अपने पास रखो, हम जानते हैं कि तुम जैसे लोग अंदर से कैसे होते हैं। आर्यान अक्सर तन्हाई पसंद था। वो महल के पुराने और वीरान बाग के पास बैठा रहता। एक दिन विद्या ने देखा कि आर्यान एक जख्मी कबूतर को हाथ में लिए उससे बातें कर रहा था। आर्यान कह रहा था कि नन्हे परिंदे, थोड़ा हौसला रखो, दर्द तो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन तुम जल्द उड़ने के काबिल हो जाओगे। विद्या ये देखकर दंग रह गई कि वो परिंदा आर्यान की आवाज पर पुरसकून हो गया था। जब वो करीब गई तो उसने देखा कि आर्यान के पास एक कदीम संस्कृत किताब खुली पड़ी थी। विद्या ने पूछा, तुम ये क्या पढ़ रहे हो? क्या तुम जादू टूना सीख रहे हो? आर्यान ने किताब बंद की और कहा, नहीं राजकुमारी,
یہ تو صرف ایک علم کی پرانی کتاب ہے۔ ودیا نے طنزیہ لہجے میں کہا، علم یا دھوکہ دہی، خیر مجھے اس سے کیا، لیکن یاد رکھنا میری نظر تم پر ہے۔ محل کے پہرے داروں میں بھی یہ باتیں ہونے لگی تھی کہ آریان جب رات کو باغ میں ہوتا ہے تو وہاں سے عجیب سی سرگوشیاں نکلتی ہیں۔ ایک بوڑھے پہرے دار نے دوسرے سے کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آریان کے گرد جانور ایسے جمع ہوتے ہیں جیسے وہ ان کا بادشاہ ہو۔ دوسرے نے جواب دیا کہ ہاں بھائی، مجھے تو لگتا ہے کہ اس کے پاس کوئی غیبی شکتی ہے۔ ایک رات جب انانیہ کو پیاس لگی اور وہ پانی لینے نکلی تو اس نے دیکھا کہ آریان محل کے تالاب کے کنارے کھڑا کسی سے ہوا میں باتیں کر رہا تھا۔ آریان کہہ رہا تھا، ابھی وقت نہیں آیا، تمہیں انتظار کرنا ہوگا، میری بہنیں ابھی مجھ پہ بھروسہ نہیں کرتی۔ انانیہ یہ سن کر بری طرح ڈر گئی اور بھاگ کر اپنی بہنوں کے پاس پہنچی۔ اس نے ہانپتے ہوئے بتایا کہ آریان کوئی انسان نہیں، وہ کسی بھوت یا سائے سے باتیں کر رہا تھا۔ ایشانی نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی اور کہا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لڑکا بچپن سے ہی کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ میرا نے سنجیدگی سے کہا، اب ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے، اگر پتا جی کو کچھ ہو گیا تو ہم خود کو کبھی معاف نہیں کر پائیں گی۔ رات کے پچھلے پہر جب محل کے تمام چراغ گل ہو چکے تھے، رانی سومیا اپنے کمرے کے ایک خفیہ راستے سے نیچے بنے سیاہ تہ خانے میں اتری، جہاں دیوار پر ایک پرانا اور دھندلا آئینہ لٹکا ہوا تھا۔ رانی سومیا نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ عجیب و غریب الفاظ کہے تو آئینے کے اندر سے ایک کالی دھند نمودار ہوئی اور ایک بھاری آواز گونجی، تم نے مجھے کیوں پکارا؟ سومیا، کیا تمہیں اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں رہا؟ رانی نے مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، مجھے صرف طاقت نہیں بلکہ مکمل اختیار چاہیے، جس کے لیے میں نے اتنا انتظار کیا ہے اور جس مقصد کے لیے میں نے راجا سے شادی کی۔ سورج گڑھ کا تخت اب بہت جلد میرے قدموں میں ہوگا۔ وہ پانچوں راجکماریاں میرے راستے کی دیوار بن رہی ہیں۔ مجھے کچھ ایسا کرنا ہے کہ وہ خود بخود اس محل سے باہر نکل جائے۔ آئینے سے آواز آئی، یاد رکھنا حسد کی آگ پہلے جلانے والے کو بھسم کرتی ہے۔ لیکن سومیا نے غصے سے کہا، مجھے نصیحت مت کرو، مجھے بس وہ طریقہ بتاؤ جسے مہاراجا کی نظر میں ان کی بیٹیاں گر جائیں۔ سومیا کی خواہش تھی کہ اس سلطنت کی رانی اب وہ بنے، چاہے اس کے لیے اسے کالا جادو ہی کیوں نہ کرنا پڑے، یا پھر اپنی اولاد کو ہی جہنم رسید کیوں نہ کرنا پڑے۔ وہ لالچ میں اندھی ہو چکی تھی۔ دوسری طرف آریان، جو ان سب باتوں سے بے خبر تھا، اپنی بہنوں کا دل جیتنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ ایک دن ان کو منانے کی خاطر اس نے شاہی خزانے سے سب بہنوں کے لیے ہیروں کے ہار منتخب کیے اور لے کر ان کی خدمت میں پیش ہوا، لیکن سب بہنوں نے اس کے تحفوں کو زمین پر پھینک دیا۔ آریان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، کاویہ، یہ صرف تحفہ نہیں، اس میں میری محبت اور خلوص شامل تھا۔ مگر ایشانی نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، اپنی یہ صفائیاں بند کرو، ہمیں پتہ ہے کہ تم ان چیزوں پر کیا پھونک کر لائے ہو۔ شاید تم ہمیں بھی اپنی ماں کی طرح جادو کے زیر اثر کرنا چاہتے ہو۔ ابھی یہ بحث جاری تھی کہ اچانک ایشانی کا چہرہ سرد پڑ گیا اور وہ اپنا سر پکڑ کر زمین پر گر پڑی۔ اس کی آنکھیں پتھر آ گئی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ محل میں کوہرام مچ گیا۔ مہاراجا وکرم سنگھ فوراً پہنچے اور شاہی راج وید کو طلب کیا گیا۔ راج وید نے ایشانی کی نبض تھامی اور پریشانی سے سر ہلا کر کہا، مہاراج، یہ کوئی عام بیماری نہیں، راجکماری کے جسم سے زندگی کی تپش ختم ہو رہی ہے، میری کوئی بھی دوا کام نہیں کر رہی۔ مہاراجا نے دھاڑ کر کہا، اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میں اس محل کے تمام ویدوں کو بھسم کر دوں گا۔ آریان، جو ایک کونے میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، خاموشی سے باہر نکلا اور اپنی وہ قدیم کتاب کھولی۔ اس نے دیکھا کہ ایشانی پر کسی بدرو کا سایہ پڑا ہے، جس کا علاج صرف نیل گری کے پہاڑوں پر اگنے والی ایک نایاب بوٹی سے ممکن ہے۔ رات کے اندھیرے میں جب طوفانی ہوائیں چل رہی تھی، آریان اکیلا ان خطرناک پہاڑوں کی طرف نکل کھڑا ہوا جہاں درندوں اور جنات کا بسیرا تھا۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ بوٹی تلاش کی اور صبح ہونے سے پہلے واپس پہنچ گیا۔ لیکن جیسے ہی وہ محل میں داخل ہوا، رانی سومیا نے مہاراجا کے پاس جا کر اپنے مگرمچھ کے آنسو بہانا شروع کر دیے۔ سومیا بھی یہ بات جان چکی تھی کہ اس کے بیٹے آریان کا دل اپنی سوتیلی بہنوں کے لیے نرم پڑ رہا ہے، اس لیے اس نے سوچا کہ اسے اپنے پتا جی کی نظروں میں گرا دینا چاہیے۔
फी अलहाल यही बेहतर है। उसने कहा, महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये आर्यन रात भर गायब था और वो कोई काला जादू करके वापस आया है। मुझे डर है कि ईशानी की ये हालत आर्यन के ही किसी टूने से हुई है। वो नहीं चाहता कि आपकी बेटियां जिंदा रहें। महाराजा, जो पहले ही बेटी की हालत की वजह से आपे से बाहर थे, उन्होंने आर्यन को अपने सामने तलब किया। आर्यन ने कांपते हाथों से वो बूटी पेश की और कहा, पिताजी, ये राजकुमारी को खिला दीजिए, वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन महाराजा ने वो बूटी दूर फेंक दी और कहा, तुमने मेरी बेटी पर जादू किया है और अब तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। आर्यन ने रोते हुए कहा, पिताजी, मुझ पर यकीन कीजिए, मैं अपनी बहन को मरते हुए नहीं देख सकता। लेकिन किसी ने उसकी बात न सुनी। कुछ दिन गुजरे और महल में एक जश्न रखा गया। पूरे महल को चिरागों से सजा दिया गया, लेकिन फिजा में तनाव था। जश्न के दौरान जब आर्यन सबके लिए मिठाई लेकर आया तो विद्या ने सबके सामने उसे ठोकर मारी और कहा, एक जादूगर के हाथ से हम कुछ नहीं खाएंगे। तमाम दरबारियों और मेहमानों के सामने आर्यन की तस्लील की गई। काव्या ने उसके हाथ से फूलों की थाल छीनकर जमीन पर दे मारी। आर्यन की आंखों से आंसू टपक कर उन मुरझाए हुए फूलों पर गिरे तो एक मोजा हुआ। वो तमाम पामाल शुदा फूल अचानक तरोताजा होकर खिल उठे और उनसे एक ऐसी खुशबू निकली जिसने सबको हैरान कर दिया। लेकिन रानी सोम्या ने फौरन बात पलटी और कहा, देखो महाराज, देखो, ये है इसका जादू। ये सबके सामने अपनी ताकत का मुजाहिरा कर रहा है। उसी रात सोम्या ने एक जादुई काला धागा तैयार किया और उसे राजकुमारियों के कमरे की चौखट पर छुपा दिया ताकि वो हमेशा बीमार और कमजोर रहें। सुबह जब राजकुमारियां बेदार हुईं तो उन्हें अपने जिस्मों में शदीद दर्द महसूस हुआ। महाराजा का सब्र अब जवाब दे चुका था। उन्होंने आर्यन को दरबार में बुलाया और गरज कर कहा, आर्यन, मैंने हमेशा एक बेटा मांगा था, लेकिन तुमने तो सांप बनकर मेरे ही बच्चों को डसा है। अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम इसी वक्त इस रियासत से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें ताहयात काल कोठड़ी में डाल दूंगा। आर्यन ने बेबसी से अपनी बहनों की तरफ देखा, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। विद्या ने कहा, पिताजी, इसे यहाँ से निकाल दीजिए, ये हमारे लिए मनहूस है। आर्यन ने आखिरी बार महाराजा के कदम छूने की कोशिश की, लेकिन महाराजा पीछे हट गए और सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस जादूगर को जंजीरों में जकड़ लो। आर्यन के दिल पर जैसे आरे चल गए हों। उसने सोचा कि जिस खानदान की उसने हिफाजत की वही उसे मुजरिम करार दे रहे हैं। सिपाही उसे घसीटते हुए काल कोठड़ी की तरफ ले जाने लगे, जहां अंधेरा और तन्हाई उसका इंतजार कर रही थी। राजकुमारियों के चेहरों पर एक अजीब सा सुकून था कि बला टल गई, लेकिन वो नहीं जानती थी कि असल बला तो अभी उनके सरों पर मुंडला रही है और जिस भाई को वो निकाल रही हैं वही उनका आखिरी सहारा था। काल कोठड़ी की लोहे की सुलाखें जब आर्यन के सामने बंद हुई तो उसने आसमान की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहा, मेरे पिता और बहनों की हिफाजत करना, चाहे मैं यहाँ सड़कर मर जाऊं। लेकिन रानी सोम्या की मकाराना हंसी पूरे महल में गूंज रही थी, क्योंकि उसका आधा मंसूबा पूरा हो चुका था और अब अगला वार बराह रास्त महाराजा पर होने वाला था, जिसकी खबर किसी को भी न थी और न ही कोई रोकने वाला मौजूद था, क्योंकि आर्यन अब कैद में था और उसकी आवाज दीवारों से बाहर नहीं जा सकती थी। आर्यन ने अपने गले में लटका हुआ वो छोटा सा पेंडेंट मजबूती से थाम लिया, जो उसे इस महल की पुरानी दाई माँ ने दिया था, जिसने उसकी परवरिश की थी, और उसकी आंखों से निकला हुआ आखिरी आंसू जमीन पर गिरते ही एक नीली रोशनी में बदल गया, जिसने उस अंधेरी कोठड़ी के कोने को थोड़ा सा रोशन कर दिया। लेकिन बाहर की दुनिया में अब अंधेरा पड़ने वाला था, क्योंकि सूरजगढ़ की किस्मत का सितारा गर्दिश में आ चुका था और हसद की ये आग अब सब कुछ जलाने के लिए तैयार थी, जिसकी तपिश राजकुमारियों को बहुत जल्द महसूस होने वाली थी। सिपाहियों ने आर्यन को धक्का देकर फर्श पर गिरा दिया और भारी ताला लगाकर वहां से चले गए। आर्यन ने अंधेरे में अपने हाथ फैला दिए और खामोशी से उस कदीम किताब के वो अल्फाज दोहराने लगा जो उसे हर मुश्किल से लड़ने का हौसला देते थे। उसे पता था कि ये सिर्फ शुरुआत है और अभी बहुत से इम्तिहान बाकी हैं जिनसे उसे गुजरना होगा, ताकि वो अपनी सच्चाई साबित कर सके और अपने खानदान को उस जादूगरनी के जंगल से छुड़वा सके जिसने पूरे सूरजगढ़ को अपनी लपेट में ले लिया था और जिसकी जड़ें अब महल की बुनियादों तक पहुंच चुकी थी। आर्यन की सांसें तेज हो रही थी
और उसका जहन तेजी से काम कर रहा था कि किस तरह वो उस कैद से निकलकर उन राजकुमारियों को आने वाले खतरे से आगाह करे। काल कोठरी की नमनाक जमीन पर बैठा आर्यन अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद किए पाताल की गहराइयों से दुआ मांग रहा था। उसकी पीठ पर कोड़ों के निशान ताजा थे, लेकिन उसे अपने दर्द से ज्यादा उन 5 बहनों की फिक्र थी जो उस वक्त महल के शाही ईवानों में मौत के साए तले सांस ले रही थी। आर्यन की जुबान पर सिर्फ एक ही सदा थी, भले मेरी जान चली जाए लेकिन मेरी बहनों के सर से यह बला टाल दे। वो उनकी सलामती के लिए ऐसी कठिन तपस्या कर रहा था कि उसके गिर्द एक चमत्कारी हाला बनने लगा। उधर महल के बुलंदोबाला कमरे में रानी सोम्या अपने असली और भयानक रूप में आ चुकी थी। उसका चेहरा अब किसी खूबसूरत औरत का नहीं बल्कि एक जादूगरनी का था, जिसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थी। वो अपने काले जादू के जोर पर रियासत सूरजगढ़ की रूह को मुट्ठी में करने के लिए मंत्र पढ़ रही थी। वो गुरूर से हंसते हुए खुद से कह रही थी कि अब कोई नहीं बचा। वो बेवकूफ महाराजा अपने इकलौते मुहाफिज को कैद कर चुका है और अब ये सल्तनत मेरी है। उसी दौरान राजकुमारी मीरा, जो आर्यन के बारे में शक में मुब्तला थी, चुपके से रानी के कमरे में दाखिल हुई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे वहाँ वही पुरानी किताब मिली जो आर्यन के पास हुआ करती थी। मीरा ने जब उसे खोला तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। किताब के पन्नों से सुनहरी रोशनी निकली और एक गैबी आवाज उसके कानों में गूंजी। आर्यन कोई सौतेला भाई या जादूगर नहीं, बल्कि वो देवी का वो वरदान है जो तुम 5 बहनों की हिफाजत के लिए भेजा गया था और तुमने उसे ही दुश्मन समझ लिया। मीरा रोते हुए अपनी बहनों विद्या, ईशानी, काव्या और अनान्या के पास भागी और चीख कर कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आर्यन हमारा दुश्मन नहीं, हमारा मुहाफिज है। वो हमारी खातिर कैद में सड़ रहा है। अभी वो ये बात कर ही रही थी कि रानी सोम्या वहां नौमुदार हुई और घुर्रा कर बोली, अब हकीकत जानकर भी तुम कुछ नहीं कर सकोगी। उसने अपना जादुई असा लहराया और खौफनाक मंत्र पढ़ने लगी ताकि 5 राजकुमारियों को पत्थर की मूर्तियां बना दे। राजकुमारियां खौफ से एक दूसरे से चिमट गईं, लेकिन उसी लम्हे कालकोठरी में एक धमाका हुआ। आर्या ने अपनी रूहानी शक्ति को पुकारा तो लोहे की भारी जंजीरें मोम की तरह पिघल गई और कोठरी का फुलादी दरवाजा तिनके की तरह उड़ गया। आर्यन एक चीते की तरह महल की बरामदों को अबूर करता हुआ वहां पहुंचा जहां रानी सोम्या अपनी आखिरी ज़र्ब लगाने वाली थी। आर्या ने राजकुमारियों के सामने खड़े होकर बुलंद आवाज में कहा, खबरदार जो मेरी बहनों को हाथ पे लगाया। सोम्या, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। राजकुमारियों ने जब आर्यन को लहूलुहान हालत में अपनी ढाल बनते देखा, उनकी सिसकियां निकल गई। विद्या ने रोते हुए कहा, आर्यन हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें नहीं पहचाना। आर्यन ने मुड़कर एक लम्हे के लिए मुस्कुराते हुए देखा और कहा, बहनें भाई से माफी नहीं मांगती, आप बस पीछे हट जाएं। सोम्या ने कहकहा लगाया और कहा, क्या मामूली लड़का मेरा मुकाबला करेगा? उसने अंधेरे की एक बड़ी लहर आर्यन की तरफ फेंकी, लेकिन आर्यन ने अपने सीने पर हाथ रखकर एक ऐसी ढाल बनाई जिससे टकराकर अंधेरा पाश पाश हो गया। पूरे महल में रोशनी और तारीकी की एक अजीम जंग शुरू हो गई। दीवारें लरसने लगी, आसमान पर बिजली कड़कने लगी। आर्यन ने अपनी पोटली से एक तरशूल नुमा असा निकाला जो खालिस सोने से बना था। उसने पूरी कुव्वत से वो असा उस जादुई आईने के एहन वस्त में मारा जो रानी की ताकत का मरकज था। एक जोरदार चीख गूंजी और आईना हजारों टुकड़ों में बट गया। जैसे ही आईना टूटा, रानी सोम्या का जादुई वजूद धुआं बनकर उड़ने लगा और वो चंद सेकंड्स में राख का एक ढेर बनकर फर्श पर बिखर चुकी थी। महल की फिजा में फैला हुआ भारीपन अचानक खत्म हो गया और महाराजा विक्रम सिंह जैसे किसी लंबी नींद से बेदार हुए। उन्होंने बदहवासी में इधर उधर देखा और जब उनकी नजर लहूलुहान आर्यन पर पड़ी तो वो भागकर उसके पास गए और उसे गले से लगा लिया। वो फूट फूट कर रो रहे थे। महाराजा ने कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। आर्यन की सांसें उखड़ रही थी। वो बुरी तरह जख्मी था और 5 बहनों ने उसे सहारा देकर शाही बिस्तर पर लेटा दिया। विद्या उसके सरहाने बैठी उसके जख्म धो रही थी, जबकि ईशानी और मीरा उसे पानी पिला रही थी।
काव्या और अनानिया उसके पांव दबा रही थी। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आर्यान ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, आप सब परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ, बस आपकी जान बच गई, यही मेरे लिए सब कुछ है। उसी वक्त महल के हर हिस्से से जश्न की आवाज आई और आसमान से रंग बिरंगे फूलों की बारिश बराह रास्त आर्यान के जख्मों पर होने लगी। उसके जख्म देखते ही देखते भरने लगे। राजवीत ने हैरत से कहा, ये तो चमत्कार है। आर्यान ने अपनी तमाम शक्तियों को कुर्बानी देकर आज राजकुमारियों की तकदीर के सितारे बदल दिए। अब आप पर कभी कोई बुरा वक्त नहीं आएगा। अगले दिन सूरजगढ़ की तारीख का सबसे खूबसूरत दिन था। पांचों राजकुमारियों ने रेशमी धागे तैयार किए और आर्यान की कलाई पर बंधन बांधा। अनानिया ने कहा, भाई, आज से तुम हमारे भाई नहीं, हमारे रक्षक भी हो। पूरे सूरजगढ़ में दीप जलाए गए और गरीबों में खाना बांटा गया। आर्यान ने महाराजा से दरख्वास्त की कि रानी के उस काले तहखाने को ख़त्म करके वहाँ एक बड़ी पाठशाला बनाई जाए जहाँ गरीब बच्चे तालीम हासिल कर सकें। महाराजा ने खुशी से ये बात मान ली। आर्यान अब सिर्फ एक शहजादा न था बल्कि अवाम का मसीहा बन चुका था। उसने अपनी बहनों के साथ मिलकर रियासत में एक ऐसा इंसाफ कायम किया कि दूर दूर तक उसकी मिसाल दी जाने लगी। अब सूरजगढ़ का तख्त और ताज चमक रहा था। तख्त के ऐन सामने आर्यान वकार के साथ खड़ा था और उसके दोनों तरफ उसकी पांचों बहनें फख्र से सर बुलंद किए खड़ी थी। महल के बाहर हजारों की तादाद में आवाम जमा थी, जिनके नारों से आसमान गूंज रहा था, सूरजगढ़ का मुहाफिज जिंदाबाद। वो पांचों शहजादियां जिन्हें कभी अपने भाई से नफरत थी, आज उसके साए में खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत बहनें महसूस कर रही थी। तो प्यारे दोस्तों, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी और आपने हमारे इस कहानी से क्या सबक सीखा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। शुक्रिया।